नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। 56 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया तोहफा, खटाखट खाते में भेजे 2500 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने की किस्त के रूप में 2,500 हजार रुपए राशि ट्रांसफर कर दिए हैं। और इस अवसर पर रांची के नामकुम खोजाटोली ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे राज्य भर की करीब 2 लाख महिलाएं मौजूद रही। और हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को टोटल 56,61,000 महिला लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1415 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। और साथ ही आपको बता दें कि पहले जो आपको मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 18 साल से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए के बदले अब 2,500 हजार रुपए सभी के अकाउंट में भेजना शुरू भी कर दिए हैं। और बस 11 तारीख को अब सभी के अकाउंट में एक और किस्त आने वाली है, 2500 रुपए फिर से आने वाले हैं। इस बार जनवरी महीने में आपको 5-5 हजार रुपए सभी के अकाउंट में भेजा जाएगा। तो अगर आपको अभी तक इस योजना के तहत अगर पैसा नहीं मिला है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। आपके नंबर पर आपके बैंक अकाउंट में जल्द ही पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि तो जारी कर दी गई, लेकिन अब वृद्धा पेंशन और साथ ही दिव्यांग पेंशन जैसे अब योजनाओं का भी इंतजार लोगों को है और इन्होंने सरकार के सामने अपनी पीड़ा सुनाई है। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत अब 18 साल से 50 साल की हर महिला और बहनों के अकाउंट में 2500 रुपए जारी कर रही है। तो अब वृद्धा पेंशन के लाभुकों का कहना है कि हमारा भी पेंशन की राशि बढ़ाना चाहिए। जी हां, झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने अपनी समस्याओं को बताया। आपको बता दें कि एक तरफ मैया सम्मान योजना के तहत जहां 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपए कर दिया गया है, तो अब इसका राशि भेजना भी शुरू हो गया है। तो वहीं सर्वजन पेंशन के कई लाभुकों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से पेंशन की राशि नहीं मिली है और उनके सामने अब परेशानी खड़ी हो गई है। जिस तरह सीएम हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए हैं, उसी तरह अब बुजुर्ग पेंशन यानी वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परित्यागता पेंशन और एकल महिला और विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब इसकी भी राशि बढ़ाना चाहिए। इसका भी पैसा 2500 रुपए करने की इन्होंने मांग कर दी है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों ने तो कह दिया है कि हमें 1,000 रुपए ही हर महीने मिलता है, वो भी कई महीनों से हमें नहीं दिया गया। पेंशनधारियों ने कहा कि हमें मात्र 1,000 रुपए मिलता है और अगर वो भी सरकार अगर हमें नहीं देगी तो हमें आखिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हम आखिर जीवित कैसे रहेंगे। हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, हमारा घर में कोई भी पैसा नहीं दे रहा है और इसीलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा भी पैसा जारी किया जाए और 1,000 रुपए से जब बढ़ाकर हमारी भी पेंशन की राशि को 2500 रुपए कर दिया जाए। झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किया था 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, लेकिन अब ना नुकुर करने में लगी है सरकार। झारखंड में महिलाओं के अकाउंट में 2,500 हजार रुपए देने का वादा तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन क्या झारखंड की अब लोगों को, गरीबों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा? देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन की ओर से तो 450 रुपए में ही घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के द्वारा कुछ अलग ही बयान नजर आ रहे हैं। देखिए, झारखंड के वित्त मंत्री ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने के वादे पर कह दिया है कि यह कांग्रेस का वादा था, इंडिया गठबंधन ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और इसी बीच झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता का भी बयान सामने आया है। राधा कृष्ण किशोर ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में उपभोक्ताओं को 450 रुपए की दर पर सब्सिडी देने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला करेगा और जल्द ही इस पर मीटिंग होगी और फैसला लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने पर लोगों को रियायती दर पर सिलेंडर देने का वादा किया था और पार्टी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का ही हिस्सा है। धनबाद में कथा वाचेंगी जया किशोरी, श्याम गुणगान महोत्सव में होंगी शामिल।
जी हां, झारखंड में धनबाद शहर में गोल्फ ग्राउंड में आज से 3 दिनों का श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी भी शामिल होंगी। श्याम भक्त मंडल के 50 साल पूरे होने और स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी आज ही 7 जनवरी को धनबाद पहुंचने वाली हैं। झारखंड मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों में जारी किया शीतलहर का अलर्ट। कांके में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड की ओर लगातार आ रही ठंड हवाओं के प्रभाव से झारखंड में मौसम सर्द रहा है और पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान रांची के कांके में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान 4.4 डिग्री तक पहुँच गया और वहीं राज्य के अधिकतम तापमान चाईबासा में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और पिछले कई दिनों से राज्य में कनकनी भरी ठंड का दौर जारी है और भयंकर ठंड को लेकर अब मौसम विभाग ने आज कई जिलों में अब ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि रांची के साथ ही गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में आज घना कोहरा छाया रहेगा और आज यहां पर भयंकर ठंड लोगों को महसूस होगी। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने लगाई रोक। कहा पहले मुआवजा फिर होगा काम। गढ़वा जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर मुआवजा नहीं मिलने से अब ग्रामीणों के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और गढ़वा में राज्य सरकार ने कई इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब संवेदक ने अब निर्माण कार्य शुरू भी कराया, लेकिन रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने से उन्होंने काम पर रोक लगा दी है और इसको लेकर प्रशासन मुआवजा की प्रक्रिया में अब लगी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गढ़वा सदर प्रखंड के फरठिया गांव से नावाडी गांव तक 68 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अब मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण कार्य को रोक दिया है और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मुआवजा भुगतान के लिए बिना कार्य किए जाने से ग्रामीण नाराज हैं और ग्रामीण मुआवजा भुगतान के बाद ही अब सड़क निर्माण कार्य को अब शुरू करने के लिए कह रहे हैं। झारखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जारी किया मॉडल क्वेश्चन पेपर। परीक्षा 11 फरवरी से होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक रांची ने कक्षा 10वीं और 12वीं यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। मॉडल क्वेश्चन पत्रों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पैटर्न और क्वेश्चन के स्वरूप को समझने की मदद करना है। इसलिए इन पेपरों के माध्यम से छात्र यह जान सकेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनकी तैयारी के लिए उसी अनुसार योजना भी बना सकेंगे। और मॉडल क्वेश्चन पेपर का PDF आप छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackexamportal.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड के किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। सब्जी का भाव गिरा और किसान बर्बाद कर रहे हैं फसल। पशुओं को खिलाने को है मजबूर। झारखंड के कई हिस्सों में सब्जियों की अच्छी खेती होती है और इस बार भी पैदावार ज्यादा हुई है और यह किसानों के लिए मुसीबत भी बन गई है। सब्जियों के भाव लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने जो खर्च करके खेती की थी वो भी निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान अब गुस्से में खेत में लगी टमाटर, पत्ता गोभी और फूलगोभी को बर्बाद करने पर मजबूर हो गए हैं। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में तो किसान सब्जियों को या तो खेत में ही ट्रैक्टर से रौंद करके बर्बाद कर रहे हैं या फिर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि बाजार ले जाकर सब्जियों को बेचने का खर्च भी हमें नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में ये सब्जियां अब हमारे काम की नहीं है। रामगढ़ में पत्ता गोभी और फूल गोभी की थोक मूल्य लगभग 2 से 4 रुपए के आसपास पहुंच गई है और पालक अब 5 रुपए किलो हो गया है। टमाटर की स्थिति भी यही रह गई है। किसान या तो खेत में ही फसल को जला दे रहे हैं या फिर जोत रहे हैं। घाटशिला में हाथियों ने 3 बाइक को किया क्षतिग्रस्त। विक्रेता सब्जी फेंक कर भागे। हाथियों ने 3 घंटे मचाया उत्पात। घाटशिला में स्थित गालूडी बांधवान सड़क पर 3 घंटे तक हाथियों ने उत्पात मचाया और सुबह घने कोहरे की वजह से हाथियों को दूर से राहगीर देख नहीं पाए। अचानक 3 हाथियों को सामने देखकर उनके होश उड़ गए। वहीं जो सब्जी बेचने के लिए विक्रेता जा रहे थे वो बोरियों को बाइक के साथ ही छोड़कर जान बचाकर भाग गए। इसी दौरान हाथियों ने 3 गाड़ी को भी 3 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और सब्जी खाकर नष्ट कर दिया। घटना रविवार की है।